फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सबके अंदर के बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आगे इस वीडियो की जानकारी देती हूँ। आपका सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सी डिवाइन फेमिनिन फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी की एनर्जी में आ जाती है और सेशन में वो जब पूछती है मुझे इस तरह के सवाल कि थर्ड पार्टी को कैसे हटाया जाए मैम, थर्ड पार्टी को कैसे हम रिलीज़ करें और कैसे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को उनसे आज़ाद करें, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेन देती है, उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देती है, उन्हें बहुत कंट्रोल में रखती है। तो इस तरह का जो थर्ड पार्टी का बिहेवियर होता है जिससे हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और हमारे डिवाइन मैस्कुलिन भी नहीं चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी के चंगुल में रहे। तो दोस्तों, आप एक बात याद रखिए कि थर्ड पार्टी ये आपके इस जर्नी में आया हुआ इसी जर्नी का हिस्सा है और इसे आप जब एक्सेप्ट करते हो तो ही आपकी थर्ड पार्टी रिलीज़ होती है। इस बात को थोड़ा सा गौर और गहराई से समझने की ज़रूरत है कि थर्ड पार्टी को आपको अगर हटाना है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना यानी उससे ईर्ष्या करना बंद करना। एक्सेप्ट करना यानी उसे इस जर्नी का पार्ट है ये कहकर ये आपकी टेस्ट है, ये आपकी एग्ज़ाम है जो आपके अंदर की क्वालिटीज़ को निखारने के लिए उनका आगमन हुआ है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। और उन्हीं के साथ रहकर वो आपको इस तरह से बताती है कि देखो मेरी तरफ और आप अपने अंदर कितनी ईर्ष्या रखते हो, कितना मेरे लिए क्रोध रखते हो और कितनी जलसी आप मेरी वजह से फील करती हो। तो ये आपके अंदर के ब्लॉकेजेस वो आपको दिखाती है। ऐसा नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन ही आपको ट्रिगर देते हैं, आप दोनों के बीच में आने वाली थर्ड पार्टी ये सबसे ज़्यादा आपको ट्रिगर देती है कि आपके अंदर ईर्ष्या जागृत होती है, आपके अंदर क्रोध जागृत होता है, आपके अंदर बहुत सारी लो कैटेगरी की एनर्जीज जो जागृत होती है वो इसी थर्ड पार्टी की वजह से जागृत होती है ताकि आप इस पर काम कर सके। और थर्ड पार्टी का परमानेंट तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कोई भी रोल नहीं होता है। तो इस बात से आप क्यों परेशान हो जाते हो कि थर्ड पार्टी हमेशा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रहेगी, भले ही वो उनकी पत्नी हो या उनकी गर्लफ्रेंड हो या उनकी कोई सोलमेट हो या उनकी मॉम हो या उनकी सिस्टर क्यों ना हो। थर्ड पार्टी अपना रोल प्ले करने के बाद वो अपने आप ही अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उनका जो काम होता है आपको ट्रिगर देना या आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को हिला देना और उस पर आपको काम करवाना। तो ये आपके भले के लिए होता है कि आप इन चीज़ों पर काम करो। उसके बाद जैसे ही आप काम करना शुरू कर देते हो वो अपने आप रिलीज़ हो जाती है। लेकिन जितना आप थर्ड पार्टी के पीछे भागते हो कि ये पर्सन हमारे दोनों के बीच में रहना ही नहीं चाहिए, उस पर्सन को भुलाने की या आपके डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड से निकालने की आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हो, थर्ड पार्टी उतना ही आपके लिए प्रेशर बनती है, स्ट्रेस बनती है और आपके माइंड में ना चाहते हुए भी वो थर्ड पार्टी आकर बैठ जाती है। और इस तरह से बैठ जाती है कि जैसे वो रात दिन आपके सर पर बैठी हो, रात दिन आपको खाना खाने नहीं देगी, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आपको हर एक पल पल में वो तड़पाएगी, तरसाएगी, रुलाएगी, ईर्ष्या कराएगी, आपके अंदर द्वेष पैदा होगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आप अपनी हालत बुरी कर दोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और इस तरह से वो आपके सर पर बैठकर आपके ही माइंड को ब्लॉक कर देगी, खराब कर देगी। तो इसमें नुकसान किसका है ये आप बताइए। इसमें सिर्फ नुकसान आपका है कि आप इस जर्नी में अवेकन हो चुके हो, आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर काम भी आपको अपने आप पर करना पड़ेगा, क्योंकि इस जर्नी में लीडर का चुनाव आपका किया है, थर्ड पार्टी का नहीं किया है। थर्ड पार्टी बस अपना कर्मा डीलिंग करेगी, कर्मा का जो भी बैगेजेस है वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ वो निभाएगी, कर्मा का जो भी बैगेजेस है उसके सर पर वो अपना इस जर्नी में निभाएगी और वो बाद में चली जाएगी। परंतु आपका चुनाव जिस तरह से अवेकन डिवाइन फेमिनिन का किया गया है तो आपको खुद के ऊपर काम करना होगा और उस थर्ड पार्टी को इस तरह से रिलीज करना होगा कि इसमें ना तो उसका नुकसान होगा और ना ही आपका कुछ नुकसान होगा और ना ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन का कोई नुकसान होगा। इस तरह से आपको थर्ड पार्टी को रिलीज करना है। तो ये काम कैसे हो सकता है? तो ये काम ऐसे हो सकता है कि आप जितना ज़्यादा थर्ड पार्टी के लिए एग्रेसिव बनेंगे, क्रोधित बनेंगे, गुस्सा करेंगे, उतना ही ये थर्ड पार्टी आपको त्रस्त करेगी। इससे बेटर है कि आप इस थर्ड पार्टी को अपने दिल और दिमाग से इस तरह से निकाल दे कि वो कभी आपके रास्ते
रास्ते का कांटा ही ना बने, वो आपके रास्ते में कभी आए ही नहीं। और ये काम कैसे हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी को आप अपने थर्ड आई चक्रा में बिठा कर बैठे हो, उसी थर्ड पार्टी को आपको अपने थर्ड आई चक्रा से रिलीज़ करना है। क्योंकि थर्ड पार्टी या कोई भी पर्सन जो फ्रस्ट्रेट करने वाला होता है, जो आपको परेशान करने वाला होता है, वो कहाँ बैठ जाता है? वो आपके थर्ड आई चक्रा पर बैठ जाता है। और जब ऐसा कोई पर्सन आपके थर्ड आई चक्रा में आकर बैठ जाता है तो आपका माइंड, आपका जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपके अंदर लो कैटेगरीज की एनर्जीज काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में जितनी भी लो कैटेगरीज की एनर्जी होती है जो उस पर्सन के द्वारा आपको भेजी जाती है, वो सभी एनर्जीज आपके अंदर एंटर की गई होती है उस पर्सन के द्वारा, क्योंकि वो पर्सन आपके माइंड में आ जाता है। यानी उसकी पूरी फीलिंग्स, उसके विचार, उसके सूक्ष्म सूक्ष्म जो भी संकेत होते हैं, जो भी सांकेतिक होते हैं, उसके सूक्ष्म सूक्ष्म वाइब्रेशन आपके माइंड में इस तरह से बैठ जाते हैं कि वो आपके अंदर ही होता है। तो वो आपको परेशान करने में सफल भी होता है, क्योंकि ये सब वाइब्रेशन उनके थ्रू ही आपके माइंड में डाले जाते हैं। और आपको ये बात समझनी होती है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके अंदर के वाइब्रेशन आपके अंदर एंटर कर गए हैं, जिसकी वजह से आपकी भी एनर्जी खराब हो रही है, आपकी भी एनर्जी बदल रही है। क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन मुझे ये बात बोलती है कि मैम पहले हमें थर्ड पार्टी से कोई भी ईर्ष्या नहीं थी, थर्ड पार्टी से हमें कोई भी लेना देना नहीं था और ना ही हम उनके बारे में सोचते थे, परंतु जैसे ही हमारा ईर्ष्या क्रोध उनके प्रति बढ़ जाता है तो उसके बाद वो माइंड से हटने का नाम ही नहीं लेती है। तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि वो आपके अंदर आ गई है, आपके भीतर आ गई है, आपके माइंड में आ गई है और उसके ज़रिए ही आप अपने विचारों को बदल रहे हो। यानी उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन आपका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपकी शक्ति काम नहीं कर रही है, उसकी शक्ति काम कर रही है। तो आपकी शक्ति काम नहीं कर रही है, इसका मतलब आप शक्तिहीन हो। अभी आपके अंदर वो शक्ति काम नहीं कर रही है जिससे आप पॉजिटिव बने और जिससे आप खुद ही अपने आप से ही उस थर्ड पार्टी को रिलीज करें। तो यहाँ पर आप अगर थर्ड पार्टी को रिलीज करने में सक्षम बन जाते हो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, तो थर्ड पार्टी कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएगी। और आप देख लेना, ये मैजिक है। जैसे ही थर्ड पार्टी के बारे में आप एक्सेप्टेंस में आते हो, चीज़ों को एग्री करते हो और उसे भी अनकंडीशनल रूप से देखते हो, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परंतु एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के लिए अगर आप प्रेयर करते हो, उसको बदलने की कोशिश करते हो, तो आपके द्वारा कोई भी बदल सकता है। इस जर्नी में आपके द्वारा किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये बात मैंने बहुत बार हर वीडियो में बताई है कि हमारे ट्विन फ्लेम के अंदर एक मैजिक होता है, एक अट्रैक्शन होता है जो हर किसी को बदलने की क्षमता रखता है, अपने विचारों से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी शक्ति से। तो यही शक्ति आपको अपने थर्ड पार्टी पर भी लागू करनी है और इसी शक्ति से आपको काम करना है। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इतना क्रोध करो, इतना ईर्ष्या करो। इससे बेहतर है कि आप इस शक्ति का उपयोग करो, इस शक्ति का आप अच्छे काम के लिए उपयोग करो और उस थर्ड पार्टी को भी अपने माइंड से, दिल से, दिमाग से हटाने की कोशिश करो। तो आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा कि थर्ड पार्टी सच में आपके दिल और दिमाग से हटती जा रही है और उसको आप रिलीज करते जा रहे हो। तो इस तरह से थर्ड पार्टी को आपको खुद ही हील करना है और खुद ही रिलीज करना है। तो इसमें अगर कोई भी दिक्कतें आपको आ रही है तो इसके कुछ मेडिटेशंस भी होते हैं जो मैं सेशंस में बताती हूँ। अगर आपकी थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है, जो ब्लैक मैजिक या जादू टोना या किसी भी तरीके की शक्ति का वो सहारा ले रही है, जो गलत और डेविल एनर्जी होती है, तो ऐसी थर्ड पार्टी अगर इस जर्नी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ काम कर रही है तो आपको थोड़ा गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है कि उस थर्ड पार्टी को कैसे आपसे हटाया जाए। तो उसके कुछ स्पेशल मेडिटेशन होते हैं जो कि आपको सेशंस में बताए जाते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसे संकेत आपको दिख रहे हैं जो कि वो ब्लैक मैजिक के है, डेविल एनर्जी के है, तो आप पर्सनल रीडिंग अपना बुक कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको सारा गाइडेंस दिया जाएगा और कुछ मेडिटेशंस दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ एनर्जीज होती है जो डेविल एनर्जी होती है, इसको भी रिलीज किया जाता है हमारी इस जर्नी में। इसके कुछ स्पेशल मेडिटेशंस देकर आपको इस एनर्जी से दूर कराया जाता है। तो उसके लिए आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखिए कि पर्सनल रीडिंग पेड ही होते हैं, जो आपको फीस के तौर पर एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको मैसेज करना है, कॉल्स नहीं करने हैं, आपके कॉल्स ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए।
रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।